नमस्कार दर्शकों, एससी न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 2 से 4 जून तक चले कबीर परमेश्वर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में विशाल महासमागम में देश भर के लोगों को आमंत्रित किया गया था। सतलोक आश्रमों में आए हुए अतिथियों से एससी न्यूज की टीम ने विचार जाने कि आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा, इस विशाल भंडारे के बारे में आपकी क्या राय है, संत रामपाल जी महाराज जी व कबीर साहब जी के बारे में आप क्या विचार रखते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तो इस वक्त हमारी स्क्रीन पर बहुत ही खास शख्सियत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे इनका परिचय जानेंगे। जी नमस्कार। जी मैं लवनीश हुड्डा, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस रोहतक। लवनीश जी, जैसा कि यहाँ 3 दिन से अखंड पाठ चल रहा था संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, आपसे आपके विचार जानना चाहूंगी। यहाँ की व्यवस्था आपको कैसी लगी? यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, सब साफ सफाई का विशेष ध्यान है और सब हर चीज़ जैसे लेडीज़ का अलग, जेंट्स का अलग, तो अच्छी व्यवस्था है, ठीक है। जैसे कि तमाम समारोह कार्यक्रम आप अटेंड करते होंगे, तो उनसे और इस कार्यक्रम में क्या अंतर आपको देखने को मिला, क्या भिन्नता आपको दोनों के बीच मिली? देखो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे क्या है, जो एक सेवा भाव से लोग आते हैं, जो मुझे देखने को मिल रहा है, इसमें कोई फॉर्मेलिटी वाली बात यहाँ पे नहीं है। जो भी भगत यहाँ पे, मेरे को ऐसा लग रहा है भाई, जो भी यहाँ पे आता है वो सेवा भाव से आता है। और दूसरी चीज़, ज़्यादा तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं मैं बता पाऊँगा, लेकिन ये है कि भाई समाज को कहीं ना कहीं नशे से दूर ले जाने के लिए ये प्रेरित करते हैं, ये मेरे को ऐसा महसूस हुआ। तो युवाओं को लेकर आप हमेशा प्रोत्साहन देते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी, यहाँ पे आपने जो युवा वर्ग देखा, जो इस आश्रम के अंदर मौजूद थे, तो उनमें आपने क्या अलग देखा? यही है, एक तो नशे से दूर है यहाँ के युवा, जो मुझे सुनने में और जहाँ तक मुझे ज्ञान है। दूसरा ये है कि एक अनुशासन के साथ, और एक हर चीज़ अनुशासन में है, सब सफाई का विशेष ध्यान है, हर चीज़ वेल मेंटेन है। और महाराज जी भी इस अपने विचार रखते हैं, तो वो भी नशे से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं। आपसे अंतिम प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी, हमारी स्क्रीन के माध्यम से हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आपके दर्शकों को इतना ही कहना चाहूँगा, ये समाज को जोड़ करके और ऐसा काम करना चाहिए जो मतलब जिसमें पूरे समाज का ही भला हो। ये केवल एक आपके भक्तों तक सीमित ना रहे, कुछ न कुछ ऐसा आप आयोजन करो। हर आपके तो भगत भाई हर गांव में, हर गली मोहल्ले में हैं, तो कुछ न कुछ ऐसा संदेश आप टाइम टू टाइम दो कि और जो बाहर के लोग हैं वो भी नशे से दूर जाएं। अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम मुंडका में, प्रदर्शनी स्थल में, जहां पर बहुत सारे व्यक्ति आए हुए हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पूर्व विधायक हैं। इनसे बात करते हैं और इस कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? सबसे पहले परिचय दें अपना। परिचय तो महाराज जी का है, जैसे मेरा नाम गूगल सिंह है। सतलोक आश्रम आने के बाद एक ऐसी विशेष अनुभूति होती है कि शायद हम सारे संसारिक बंधनों से छूट करके और हम उस परमपिता परमात्मा की गोद में, कबीर साहब की गोद में पहुंच गए। आज का ये प्रोग्राम जो कि 3 दिन तक रेगुलर चलेगा, एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ के हर आदमी, छोटे बड़े बच्चे, सबको आकर के और एक ज्योति स्वरूप महाराज जी के चरणों में बैठ कर के अपने जीवन को सफल बनाने का एक शुभ अवसर है। और इस अवसर को हमें बहुत ही निष्ठापूर्वक निभा करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। सर, आप यहाँ प्रदर्शनी स्थल में आए हैं, यहाँ कबीर साहब जी के बारे में वर्णन किया गया है, फ्लैक्स शो के माध्यम से बताया है। क्या आपको जानने को मिला है सर? देखो, यहाँ इस प्रदर्शनी में जो कि हर इंसान की एक इच्छा होती है कि मैं अपने आप को समझूं, मैं इस संसार को समझूं। हम जहाँ आए हैं वहाँ हमारा फर्ज क्या है, कर्तव्य क्या है, इंसान के प्रति जो उसकी क्या भावना होनी चाहिए, वो सारी बातें यहाँ इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। यहाँ गाइड हैं, गाइड बड़ा विस्तार पूर्वक हमें समझाते हैं कि ऐसे हमारे महाराज जी थे। तो संसार के
विभिन्न रूपों को एक रूप करके यहाँ दर्शाया गया है, ताकि हम इधर उधर ना जा करके, हम हिंदू मुस्लिम के मजहब में ना जा करके किसी और दूसरे गुरुद्वारे, गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद में जा करके जो हम अपना समय बिताते हैं, वहाँ भी हम इसलिए जाते हैं कि हम उस आत्मा की, परमात्मा की प्राप्ति करें। लेकिन वहाँ जब अधूरा रहता है आदमी, जब उसकी जिज्ञासा पूरी नहीं होती है, तो भी वो अपने उसमें नित्य प्रतिदिन लगा रहता है। लेकिन जब सतलोक आश्रम में आने के बाद वो ये महसूस करता है कि मैंने अपने जीवन की जो जिज्ञासा है वो पूरी कर ली। सर, संत रामपाल जी द्वारा ये तत्वज्ञान पूरे देश विदेश में फैलाया जा रहा है। जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं। जो वो कबीर साहब जी की जो शिक्षाएं हैं उनको पूरे विश्व में फैला रहे हैं, उनको उन्होंने पूर्ण परमात्मा सिद्ध किया है। तो सर, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? उनके द्वारा अध्यात्म की अलग जगाई जा रही है। देखो, हमारे जो महाराज जी हैं, सदगुरु श्री रामपाल जी महाराज, वो एक विशेष रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। उन्होंने एक अलग जगाई है, एक बीड़ा उठाया है कि इस पृथ्वी पर जो कि एक स्वर्ग होना चाहिए, उस स्वर्ग की स्थापना हम कैसे करें, अंधकारों का नाश कैसे करें, हम अंधकार से मनुष्य को छुड़ा करके उजाले की ओर ले जा करके, और जो उन्होंने अपना आत्म जीवन जो सार्थक करना चाहिए, उस सार्थक करने की दिशा में एक महाराज जी एक हमें ऐसा रास्ता दे रहे हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप चढ़ करके और हम अपने आत्म संतुष्टि और परमात्मा की जो हमें चाहत है वो हमें मिल सके। ठीक है जी, धन्यवाद। SC न्यूज की टीम को समय देने के लिए धन्यवाद। नजफगढ़ से निगम पार्षद जी हैं, तो यहाँ पर आए हैं प्रदर्शनी स्थल में इस कार्यक्रम में, तो इनसे विचार जानते हैं यहाँ पर इनको आकर कैसा लग रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले सर अपना परिचय दें। मेरा नाम तरुण यादव है और मैं खैरा गांव का वासी हूँ और वहाँ ईसापुर वार्ड से मेरे मिसेज निगम पार्षद। सर, आप यहाँ आए इस कार्यक्रम में, आपको यहाँ आकर कैसा लगा? आपको क्या मतलब विशेषताएं देखने को मिल रही हैं? यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा आने पर, बहुत ही डिसिप्लिन है, बहुत ही जितना भी देख रहे हैं सभी सिस्टम से सारे काम हो रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर जो बताया गया है हर एक चीज़ अच्छी लगी मेरे को। यहाँ आप प्रदर्शनी स्थल में मौजूद हैं और यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है कबीर साहब जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में चल रहा है, तो इस प्रदर्शनी में आपको कबीर साहब जी के बारे में क्या जानने को मिला है? आप कभी पहले जानते थे ये सब चीजें? नहीं, पहले कभी नहीं जान पाया था मैं। जो आज देखने को मिला, जो जितना भी हमें यहाँ पे आके महसूस हुआ कि कबीर जी का जन्म कैसे हुआ, कहाँ प्रकट हुए, उनकी पूरी जीवनी लिख के बताई गई और उन्होंने किस किस तरह से उनकी परीक्षा ली गई, बहुत अच्छा लगा। हमें कबीरदास जी के बारे में हर चीज़ पता चली। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर सब लोग आराम से प्यार से रह रहे हैं और सभी के यहाँ के सभी जितने भी यहाँ कार्यकर्ता है जो यहाँ पर रहते हैं उन सभी का आचरण भी बढ़िया है और बहुत प्यार से हमें अच्छा लगा। सर, हमने देखा है कि जैसा कबीर साहब जी आज से 600 वर्ष पहले सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते थे, पाखंडवाद को उन्होंने खत्म किया है, वही कार्य आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। और वो संत रामपाल जी महाराज आप देख सकते हैं साइड में दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं, जो दहेज मुक्त शादियां करवा रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के बारे में जो सामाजिक कल्याण का कार्य कर रहे हैं? ये देखिए, मैं संत उनसे काफ़ी इतना मिला नहीं हूँ, ना उनसे कभी बात हुई है, ना उनके बारे में सुनना। आज जो संत रामपाल जी के बारे में सुना है तो काफ़ी अच्छे हैं, उनको देख रहा हूँ जितना भी शादी विवाह करवा रहे हैं, जितना भी उनके भक्त हैं, तो उनसे लगता है कि वो काफ़ी अच्छे आदमी हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं संत रामपाल जी के सानिध्य में, यहाँ पर जो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर गलत होता है, गलत बताया जाता है, धर्म का विरोध किया जाता है, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिला है? नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। अगर मिलता तो मैं उसका भी बताता। अभी यहाँ पे सब यही है कि इस बारे में बता रहे हैं, लोग अच्छा संदेश लेकर जाएं, कुछ अच्छे काम करें। जैसा मुझे सुनने में आया, यहाँ पे आके लोग वही लोग आते हैं जो दारू नशा होके आते हैं, तो बहुत अच्छा लगा ऐसा हमारे समाज में हो कि नशा छोड़ दे लोग। नशे से आज पूरा देश बर्बाद हो रहा है हमारा। मैं चाहता हूँ उनकी संगत में आके ऐसा कुछ हो भी रहा है ना, तो बहुत अच्छा काम है। मैं तो कहूँगा कि सबको ये देखना चाहिए और समझना चाहिए।
नमस्कार, आपका क्या नाम है? माय नेम इज रोशनी। माय नेम इज ज्योति। माय नेम इज आरती। आप लोग कहाँ से आए हैं? हिरन कूदना। तो जो ये भंडारा हो रहा है, जो आप यहाँ आए हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? हमारे ऑफिस में ना एक कुड़ी है जिनका नाम खुशी है, उन्होंने हमें इनवाइट किया था कि आप आओ और चीज़ों को देखो, तो इस उपलक्ष्य में हम यहाँ पहुँचे। तो आप यहाँ आए हैं, तो जैसे कि ये भंडारा आयोजित किया गया है, तो हम जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कबीर जी के बारे में ज्यादा बताया जा रहा है कि कबीर जी ये थे वो थे। तो यहाँ पे जब आप आए हो तो आपको उनके बारे में क्या नया पता चला है? उनके बारे में पहले तो हमें ये पता था कि सिर्फ कबीर जी ना लेखक हैं, बट यहाँ आके हमें ये चीज़ें समझ में आई है कि वो परमात्मा है। उन्होंने ना वो मरे ना वो मतलब जन्म लिया, वो कमल के फूल से एक तरीके से जैसे गॉड आते हैं ना वैसे प्रकट हुए थे। तो वो एक तरीके से परम परमात्मा है और लोगों को चिंता मुक्त करके लोगों को अच्छी राह पे चलने का निर्देश देते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे आए हुए हो तो आपने ये सब चीजें एक्सपीरियंस की है, तो आजकल और भी धर्म गुरु हैं, तो उनमें और जो ये संत रामपाल जी महाराज जी हैं, तो इनमें आपको क्या फर्क लगा? इनकी कई चीज़ें मुझे अच्छी लगी, जिस लाइक इन्होंने दहेज प्रथा के खिलाफ किया इन चीज़ों को, और गृह क्लेश की समाप्ति, इनको मानने से मतलब जो मनुष्य है वो पूरी तरीके से संपूर्ण हो जाता है। किसी भी नशीली चीज़ों का पदार्थ वो यूज़ नहीं करता है, साथ के साथ ईमानदारी, मानसिक जो विकार होते हैं उनको अलग किए है। ये सारी चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगा। तो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो हम अपने निजी जीवन में हम देखना चाहते हैं, एक स्वच्छ समाज जिसमें कोई चोरी कपट बेईमानी ना हो, वो ऐसा समाज तैयार करें, तो आप इस चीज़ का समर्थन करते हैं? जी ज़रूर। तो आप जो इनका जो आयोजन होते रहते हैं, तो उसमें अगर कोई दोबारा आयोजन होता है तो आप उसमें आना चाहेंगे? जी ज़रूर। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का ओवरऑल? बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं फर्स्ट टाइम आई बट इतना अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। पहले मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, बट अभी तो ये चीज़ें गीता में भी है। ये चीज़ देख के और ज़्यादा बेटर लगा कि हमारे पुराण मतलब जो हमारी गीता है, जो मतलब नॉलेज देती है बच्चों को, उस चीज़ में है, हमारे वेदों में है, तो हमें इसको अपनाना चाहिए। संत रामपाल महाराज जी की ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। उनको भी एक बार आना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए, उस बेस पे उनको ज़रूर कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल होगी। धन्यवाद। आइए और जानने की कोशिश करते हैं कि सतलोक आश्रम मुंडका में आने वाले लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्ते। क्या नाम है आपका? जी, गौरव नाम है मैम। आपका क्या नाम है? रीना। कहाँ से आए आप? पालन दिल्ली। जी, तो सतलोक आश्रम मुंडका में हो रहे इस भंडारे के बारे में आपको कैसे पता चला? जी, मेरी सासू माँ यहाँ पे रेगुलर आती हैं। हाँ, उन्हीं के थ्रू हमें पता चला, हम यहाँ पे आए। यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा, आश्रम की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सारा प्रदर्शनी वगैरह सब बहुत अच्छी है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस भंडारे के बारे में? यहाँ की बहुत अच्छा लगा, यहाँ के सेवादार बहुत अच्छे हैं और जो पर्सनल वो भी बहुत अच्छा है। जी, क्या यहाँ पर आपको किसी भी तरह से ऊंच नीच भेदभाव देखने को मिला? नहीं। यहाँ पे सब एकजुट है, सब एक साथ है। और यहाँ पे किसी भी सुविधा के लिए क्या आपसे कुछ पैसे लिए गए? नहीं जी, नहीं, कोई पैसा नहीं। कोई पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं है। जी, और कुछ बताना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी या सतलोक आश्रम मुंडका के बारे में? मैम, यहाँ सब बढ़िया है, बस इतना ही। बस सब अच्छा है, पहली बार आए तो ज्यादा पता नहीं है। जी, तो जैसा कि हमने देखा, यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु और हर दर्शक का यही कहना है कि सतलोक आश्रम मुंडका में किसी भी प्रकार से ऊंच नीच भेदभाव नहीं किया जाता है, किसी सुविधा के लिए किसी तरह के कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं, और सभी का यही कहना है कि यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है। जी, नमस्ते जी। कहाँ से आए आप? मैं ही डिस्ट्रिक्ट रोहतक कलानूर से। तो आप संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु हो? जी, अभी तो फिलहाल मैं शरण में हूँ, मेरे इनके प्रति श्रद्धा बहुत है। तो आपको जो आप यहाँ पर आते हो, संत रामपाल जी महाराज के भंडारे में आते हो, तो कैसा महसूस करते हो आप? मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं सिख संप्रदाय से हूँ और हमारे यहाँ गुरुद्वारे में लंगर में जिस तरह सेवा वगैरह चलती है उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे उससे भी अच्छी व्यवस्था है, मुझे बहुत अच्छा आनंद आया। तो माता जी, आप सिख समाज से हो, सिख समाज में गुरु नानक देव जी ने एक शब्द उच्चारण किया था कि सतनाम वाहे गुरु, क्या वो भेद आपको मिल पाया, उसका भेद मिला है आपको?
जी बिल्कुल, मैं सत्संग भी सुनती हूँ मालिक के, और मालिक उसके अंदर सत्संग में सब बातों का प्रचार देते हैं। जो जो वाणी में पढ़ा करती, मैं ताबे में बैठ के गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा भी करा करती, और जो मेरे अंदर प्रश्न थे उन प्रश्नों के, सारे प्रश्नों के उत्तर परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर दिए। तो जो संत रामपाल जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब में खोल के बताया है कि मंत्र गुरु नानक जी क्या जाप करते थे, और उनको कब वो कौन मिला था, वो कौन गुरु थे जिन्होंने, जो गुरु नानक जी ने गुरु बनाए थे, वो सभी संत रामपाल जी महाराज ने अपने टीवी चैनलों के माध्यम से जो बताया, क्या वो सत्य है? जी मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ सत्य, क्योंकि हम सुना करते लेकिन हमें इसका अर्थ नहीं पता था। अब परमात्मा ने एक एक वाणी का अर्थ खोल कर दिया है, तो उसमें समझ आता है कि हाँ, वेई नदी पे परमात्मा मिले थे। हम उसको सचखंड बोलते हैं हमारे सिख संप्रदाय में, लेकिन यहाँ पर उसे सतलोक बोला जाता है। फर्क सिर्फ इतना है, लेकिन चीज़ वही है। सतलोक और सचखंड एक ही बात है, शब्दों का थोड़ा सा हेरफेर है, लेकिन स्थान वही है। तो जैसे कि गुरु नानक जी ने अपनी वाणियों में बताया है कि सोए गुरु पूरा कहावै, 2 अक्षर का भेद बतावै, वो पूर्ण गुरु कौन है वर्तमान समय में? वो पूर्ण गुरु परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी महाराज हैं, जो इस टाइम कबीर परमात्मा का प्रेजेंटेटर है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। पहले तो आप अपने बारे में जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं जी जय सिंह गुरु नाना पहलवान। कहाँ से आए हो आप? मैं आया हूँ गाँव नीलोठी, जिला झज्जर। तो सर आपके पहनावे से लग रहा है कि आप एक संत हो शायद। मैं गुरुकुल में काम करता हूँ, बरौना गुरुकुल में हरी सेवा करता हूँ, और मैं अपने घर आ रहा हूँ। मेरी उम्र 70 साल की होगी। कुरुक्षेत्र भी खेल कहा था मैं। तो सर आप 70 साल की आपकी उम्र है, और आप आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सिंहपुरा आश्रम के जो भंडारा चल रहा है उसका आपको कैसे जानकारी प्राप्त हुई? ये जी एक राम कुमार है हमारे खुरमपुर में मिस्त्री, और वो इसको ले रहा था। मैं पहली बार भी, मैं दूसरी बार आया हूँ। ये तो मैं अपने आप आया हूँ पैसों में लगा के, और मुझे ये बड़ा पसंद आया। जो आदमी में इतने गुण हैं, जो कि गवर्नमेंट ने जेल में होते हुए भी इतनी पब्लिक आती है, इतने अच्छे काम करते हैं। और कई आदमी देखे किसी को लकवा हो रहा है वो भी ठीक हो गया, कोई खाद खुजली हो रही है, तकरीबन मैंने कई केस देखे। तो सर ये तो बातें हो गई कि किसी की बीमारी ठीक हुई है। आध्यात्मिकता की नज़र से आप संत रामपाल जी के बारे में कुछ बताइए, आध्यात्मिकता के बारे में। जैसे कि संत जी अपनी पुस्तकों और टीवी चैनल के माध्यम से जो ज्ञान बता रहे हैं समाज को, क्या आपने वो भी पढ़ा है? वो पढ़ा जी, मैंने पढ़ा। जब मैं आया हूँ, और मैं तकरीबन सारे हिंदुस्तान में घूम गया खेलों की वजह से, और सब डेरों में चला गया। धंधा सतगुरु में भी, आसाराम के में भी, इनके भी। तो मन जो यहाँ लगा ना, इस तबत्ती में कुछ नहीं लगा। तो इसमें संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में क्या सच्चाई है? वाकई में संत रामपाल जी महाराज एक सच्चा ज्ञान दे रहे हैं? सच्चाई नहीं होगी, अगर सच्चाई नहीं होगी तो 10 आदमी भी इकट्ठे नहीं कर सकता। सच्चाई नहीं होगी, सच्चाई छुप नहीं सकती, झूठे वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूल। हम अंदर पहुँच चुके हैं, और ये ज्ञान गोष्ठी रूम है, अर्थात संकट समाधान रूम है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारे शिष्य सेवादार बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर 2 श्रद्धालु और हैं, इनसे जानते हैं विचार। सर क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम मुकेश कुमार है सर। मुकेश कुमार जी कहाँ से आप? मैं कुरुक्षेत्र से ही हूँ सर। क्या करते हैं आप? मैं सर रेलवे पुलिस में जॉब करता हूँ। सर आप क्या करते हैं? मैं हरियाणा पुलिस में जॉब करता हूँ। दोनों पुलिस में हो? पुलिस में। आपका नाम? मेरा मुकेश दास है। सर ये बताइए, पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, तो एक जो मशक्क़त करनी पड़ती है रैलियों में, या कहीं जलसा होता है, या कहीं पर पंचायतें होती हैं, जब समुदाय इकट्ठा होता है, कहीं रोड में एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ पर रोड जाम कर दिया जाता है, तो आपको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, लोगों को समझाना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर आप लोगों को भी कई बार मैंने देखा है कि चोटें आती हैं, हम भी कवरेज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई मशक्क़त करने को हमको देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई पुलिस प्रशासन नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि खुद पे खुद संत रामपाल जी के अनुयायी अपने आप ही प्रशासन बन जाते हैं और अनुशासन बना लेते हैं। सर क्या कहेंगे इस विषय में आप? सर इस विषय में मेरा मानना ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है, तो ज्ञान को समझकर लोगों को समझ में आया है, तो वो अपने आप ही सारी व्यवस्था बना लेते हैं।
क्योंकि जो ये ज्ञान है ये विधि अनुसार है। इसमें अपना अच्छाई बुराई हर आदमी खुद से सोचता है, ठीक है। तो ये है कि मतलब कि यहाँ किसी भी सुरक्षा व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी जो समाज है बाहर, हमने बहुत सारे जलसों में ड्यूटियाँ की हैं या जाते हैं, तो वहाँ पर ये व्यवस्था देखने को नहीं मिली है। लेकिन यहाँ मेरे को ये बिल्कुल खुद ब खुद लोगों के अंदर ये भावना है, अपने आप से ही मतलब कि व्यवस्था बना लेते हैं। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि दूसरी जगह आपको कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई पुलिस प्रशासन आता भी है तो वो घूम फिर के चला जाता है, क्योंकि उनको पता है कि ये संत रामपाल जी के शिष्य हैं, इनका व्यवहार, इनका सदाचार, इनका आचरण, इनका अनुशासन वाकई में एक बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, मेरा आपसे ये प्रश्न है, आप हरियाणा पुलिस में हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के लेकर सन 2014 में जो परवाला कांड हुआ था, उसको लेकर बहुत सारी इलेक्ट्रिक और सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में भी कई खबरें आई थी। उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में सर मैं यही कहना चाहता हूँ, जो उनकी मीडिया द्वारा दिखाया गया, पहले तो ऐसे ही लगता था भाई ये सब सारी बातें हैं, पर जब यहाँ पे मैं सर अपने ताऊ के लड़के को ले लेता हूँ, मेरा ताऊ का लड़का इतना ज़्यादा शराबी था, बहुत ज़्यादा शराबी था। जब उसने संत रामपाल जी महाराज से वो 2013 में जुड़ा था, मैं उसके व्यवहार को देख कर मैं ऐसा लगा भाई ऐसा नहीं हो सकता भाई, जैसे आपसे ये सुधर गया ना, मैं नहीं मान सकता इस बात को। मेरे से वो बोलना भी कर रहा था भाई आज मेरे साथ चल, मत चलेंगे भाई, टाइम आएगा चलेंगे। पर जब यहाँ पे जुड़े, यहाँ पे मान ले देखे यहाँ की व्यवस्था आगे देखी ना, तो पता लगा यहाँ भक्तों का न्यारा ही कुछ अलग ही है, जैसे पता नहीं कहाँ से देवता ही मान रहे हैं। मैं तो इनको जहाँ से आके देखा है मैंने, यहाँ पे पीपली रोड से ले ले, पीपली रोड से वहाँ से चलते हैं ना, तो भगत वहाँ भी सबको लाइन में चलाते हैं, भगत जी साइड में होके, भगत जी साइड में होके, ऐसे करके चलाते हैं। यहाँ से मेन गेट से भी किसी को असुविधा न हो वही चलने में। पर यहाँ आके व्यवस्था देखा, भंडारे की व्यवस्था देखी, वहाँ देखी, मान ले किसी को भी कहने की जरूरत ही नहीं है, सब प्रॉपर अपना काम ऐसे कर रहे हैं जैसे बस क्या कहूँ मैं इसके बारे में। आप ये कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज वही एक संत थे तो आज भी वही संत हैं, उनके अनुयायी पहले भी वही थे जो आज भी हैं, तो जो आज उनका आचरण और उनका व्यवहार समाज के प्रति और अपने प्रति बहुत अच्छा है, एक अनुशासन बना लेते हैं, लाइन बनवा लेते हैं, तो पहले भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही बात है। यहाँ आने के बाद पता लगा हमारे को भाई ये तो वो सच्चे संत और समाज सुधारक हैं। ये समाज में फैली हुई बुराइयों को, बीड़ी, तम्बाकू, दहेज प्रथा होगी, ये सब सारी कुरीतियों को समाप्त कर रहे हैं। और माता पिता अब यहाँ नाम लेके टेंशन फ्री हो जाते हैं अपने लड़के लड़की की तरफ से। वो अपना सारा जीवन सारी कमाई करता है, पर अपने लड़की की शादी में सब नो चले जाता है, उसके बाद उसके पास कुछ नहीं रहता। वह ऐसे ही है। पर जब उसको समाज परमात्मा का ज्ञान पता लगता है, यहाँ के आके पता लगता है ना भाई यहाँ तो करना ही कुछ नहीं है, ये तो समाज सुधारक है, वह टेंशन फ्री हो जाता है आदमी। सर, आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और हर एक महकमा आज बदनाम होता चला जा रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा में है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने दुराचार, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का एक बेड़ा उठाया है। यानी संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत सारे नारे हैं, लेकिन उसमें से एक नारा है कि अब सबका साकार होगा सपना, भ्रष्टाचार मुक्त होगा भारत अपना। तो इस विषय में क्या कहेंगे आप? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा, जो संत रामपाल जी महाराज जी समाज तैयार कर रहे हैं, आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, हर एक में भ्रष्टाचार है। पर जो संत रामपाल जी के ज्ञान समझ के जहाँ भी ड्यूटियाँ कर रहे हैं ना, वो न तो किसी को देते हैं और न लेते हैं किसी से। पुलिस में हैं आप, पुलिस के ऊपर अक्सर पुलिस की वर्दी पर दाग लगते रहते हैं, तो आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, अपना महकमा अच्छी तरह जानते होंगे आप, तो ज़रा ये बता दीजिए कि आपका व्यवहार कैसा है समाज के प्रति? मेरा समाज के प्रति जो यहाँ हमारे को सीखने को मिला है ना, बाहर भी हमारा वैसे ही व्यवहार है। आपने यहाँ से सीखा है संत रामपाल जी के शिष्य? बिल्कुल बिल्कुल, वैसे व्यवहार बाहर भी यहाँ से पता लग गया, जैसा यहाँ भक्त व्यवहार है ना, वैसे ही वहाँ हमारा व्यवहार वैसे ही हो लगा, सब अपने भाई लगे। थैंक यू सर। बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिलता है। पहली बार जो आते हैं या जिन्होंने नाम भी ले रखा है, नाम लेने के बाद उनका जीवन ही बदल जाता है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी की एक पुस्तक भी है, जीने की राह, यानी वास्तव में कैसे जीना चाहिए, किस रास्ते में चलना चाहिए। जैसा कि ये भाई बता रहे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में है और यहाँ पर आकर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का जो एक
व्यवहार है उसको देखकर मैं वैसे ही व्यवहार बाहर भी करता हूँ। बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर संजय कुमार हल्का नीलोखेड़ी से सतलोक आश्रम में आज आए हैं। आइए इनसे जानते हैं जरा इनके विचार। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सतलोक आश्रम में आए हैं आज, ऐसा लग रहा है शायद पहली बार आए हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए यहाँ का माहौल कैसा लगा आपको? बिल्कुल ये बात सच्चाई है। आज मैं पहली बार पहुंचा यहाँ पे और हमारे मित्र सुखदेव जी के निमंत्रण पर आज हम अपनी टीम के साथ यहाँ पे पहुँचे। वैसे मैं डॉक्टर संजय कुमार संजय हॉस्पिटल तरावड़ी हल्का नीलोखेड़ी से हूँ और यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है कि सभी समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठा बैठ के भजन कीर्तन कर रहे हैं और ये एक प्रभु की ओर जाने की ओर अग्रसर एक रास्ता है। और धर्म के रास्ते पर चलकर हमें ये पता है कि कोई बुराई नहीं करता, कोई गलत संगत में नहीं पड़ता है और संत रामपाल जी सभी समाज को, सभी वर्गों को साथ लेकर एक धर्म के नेक कार्य पर चल रहे हैं। मैं पूरी टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और भविष्य में भी आप आगे ऐसे कार्य करें उसके लिए भी प्रभु से विनती करते हैं। जो भाईचारा यहाँ देखने को मिल रहा है, पंडाल के अंदर आप खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, कोई धर्म कोई मजहब की दीवार नहीं है। क्या कहेंगे इस विषय में आप? संत रामपाल जी महाराज जी ने एक कर दिया है सबको। बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है, बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है। जबकि मैं पहली बार आया हूँ, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ और मैं कोई अनजान पर्सन से मैं किसी से मिल रहा हूँ। सभी भक्त बड़े आराम से, प्यार से, बड़े प्रेम भाव से यहाँ पे रह के पंगत के साथ और अपना भोजन भी ग्रहण कर रहे हैं और अखंड भंडारा चलाया हुआ है महाराज जी ने यहाँ पे। बड़ा काबिले तारीफ है ये कि सभी समाज को इकट्ठा लेके चल रहे हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी, सिद्धूपुर। कुलदीप सिंह सिद्धूपुर। सर आप क्या प्रोफेशन है आपका? प्रोफेशन मैं पॉलिटिक्स में हूँ। मैं मेरे मित्र हैं ये अपने गुरनाम जी, इन्होंने बताया भी हमारे खमाणों में, मैं यहाँ का सेवादार हूँ, मुख्य सेवादार भारतीय जनता पार्टी का। इन्होंने बताया भी इनकी प्रदर्शनी है, इनमें आप एक बार विजिट करिए जो संत रामपाल जी की जी। तो सर क्या आपने ऐसी प्रदर्शनी आज से पहले कहीं देखी थी? नहीं, इनका जो माहौल है बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं। सर ये जो आज आपको प्रदर्शनी दिखाई गई है कि वेदों में से प्रमाण निकाल के बताए गए परमात्मा के बारे में कि वो परमात्मा कौन है, वो एक अल्लाह कौन है, वो एक ओंकार कौन है, सृष्टि के रचनाहार कौन है, तो सर आपको कैसी लगी ये प्रदर्शनी? आपको कैसा लगा आज यहाँ पे आके? नहीं देखो, जिन्ना का मैं इत्थे मैनू 10-15 मिनट हुए ने इत्थे ते जो मैं देखिया इत्थे माहौल के मुताबिक तो वो रब नूं मिलण वाली गल है कि बंदा रब नूं मिल सकता है। ईजी वे तो यही है भी जो इन्होंने जो इत्थों दे मतलब मेन ऑर्गेनाइजर ने इन्हें दस्सिया भी जो इन्होंने सीधा जिवें परमात्मा नूं मिलण दा तरीका तो इस तरह ईजी वे यही है। सर किसी प्रकार की कमी तुहानूं महसूस हुई होवे इत्थे? नहीं, इस तरह की कोई गल नहीं है जी। देखो जिथे रब की गल है उत्थे कमी तो कोई हो ही नहीं सकती, जिथे रब की गल आ गई उत्थे कमी कोई नहीं, सब कुछ ठीक है। सर की तुसी दोबारा इत्थे आना चाहोगे क्योंकि समागम सतलोक आश्रम खमाणो पंजाब च हुंदे ही रहंदे ने? हाँ जी बिल्कुल मैम, गल ये है देखो जी, जिथे परमात्मा की गल हुंदी है साडा वो फर्ज बनता, हर एक इंसान का फर्ज है उत्थे सब नूं विजिट भी करना चाहिए जिथे रब की गल हुंदी है। रब तो असीं रब दे सारे जीव हैं, परमात्मा ने सानूं भेजिया, असीं अपनी ड्यूटियां अदा करन आए हैं। इत्थे जिहड़ी मेन ड्यूटी है वो परमात्मा का सिमरन करना है। जो मैं समझदा परमात्मा के सिमरन के नाल ही साडी जिहड़ी मुख मकसद है साडा जीवन का उही है। मैं समझदा है जो इस तरह की जिहड़ी प्रदर्शनियां ने वो परमात्मा नाल जोड़दियां ने तो इंसान नूं जरूर जोड़ना चाहिए। सर 28 मई ਨੂੰ ਖਮਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਖਮਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਿਮੰਤਰਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 2, 3, 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਿਮੰਤਰਣ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुसीं मैनूं नहीं जानते, तुसीं मैनूं चाह ते बुला रहे हो तो मैं क्यों नहीं आऊँगा? जे तुसीं मैनूं रिस्पैक्ट नाल बुला रहे हो, ये मेरे भरा ने मैनूं ने बुलाया, निमंत्रण की इत्थे जरूरत नहीं है। जिते मैं तुहानूं पहले भी गल दस गया, परमात्मा की जिते गल है उत्थे किसी आश्वासन लैण की जरूरत नहीं, मन की सैटिस्फैक्शन होनी जरूरी है। तो मन की सैटिस्फैक्शन है जिते सब कुछ है उत्थे।
धन्यवाद सर। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक नया समाज बनाया जा रहा है, एक ऐसा समाज जिसमें किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं होगी। कलयुग में ही सतयुग जैसा माहौल बनेगा। हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।